अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब इस्लामिक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ हैं बैंक अल हबीब की। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको बैंक अल हबीब की एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ जो है वो दिखेंगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अल हबीब के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा। ठीक है, बैंक अल हबीब इस्लामिक की बात हो रही है। बैंक अल हबीब इस्लामिक के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा। बैंक अल हबीब इस्लामिक ने फरवरी 2025 का मुनाफा लिस्ट जो है वो जारी कर दिया। इस्लामिक बैंक है इसलिए हर महीने जो है मुनाफा लिस्ट जो है वो जारी करता है। जब ज़्यादा मुनाफा होता है तो कस्टमर को ज़्यादा मुनाफा मिलता है, जब कम होता है तो कम मिलता है, और जब एवरेज मुनाफा होता है तो एवरेज मुनाफा मिलता है। ठीक है, तो बैंक अल हबीब की तरफ से फरवरी 2025 का इस्लामिक स्कीमों का मुनाफा रेट जो है वो जारी चुका है। मुनाफा रेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुनाफा लिस्ट पे हम देखेंगे जनाब, बैंक अल हबीब की जितनी भी सेविंग स्कीमें हैं उसका नया मुनाफा क्या है, नया मुनाफे पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। अच्छा, चूंकि बैंक अल हबीब की मोस्टली स्कीमों का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हम इस पे कंपाउंड मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड मुनाफा के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक अल हबीब इस्लामिक में अकाउंट खुलवाने का तरीका। ठीक है, और फिर जो है हम डिस्कस करेंगे बैंक अल हबीब की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है फरवरी 2025 का इस्लामिक स्कीमों का। ठीक है, सबसे पहले बैंक अल हबीब इस्लामिक में अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। बैंक अल हबीब के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, कोई सा भी बैंक हो तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही फिलअप कर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक को, डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है बैंक को, उसको कहते हैं जनाब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, अच्छा, अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी और पेंशन की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा होता है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बैंक अल हबीब इस्लामिक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट अपनी फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक अल हबीब इस्लामिक की तरफ से जो है वो मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ तमाम सेविंग स्कीमों का। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि तमाम स्कीमों के मुनाफे पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का। उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, उस पर टैक्स देखेंगे, और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। तो ये 3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। हम आगे जनाब बैंक अल हबीब इस्लामिक के मुनाफा लिस्ट की तरफ। अच्छा, ये जो मुनाफा लिस्ट है या मुनाफा जो है ये इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद होता है। ये बाकायदा जो है कोई PDF का फॉर्मेट जारी नहीं करते, इनकी वेबसाइट पे जो इनका जो भी मुनाफा रेट है वो तमाम स्कीमों का, चाहे वो कन्वेंशनल हो या इस्लामिक हो, इनकी वेबसाइट पे मौजूद होता है। आप इनकी वेबसाइट की विजिट करके भी चेक कर सकते हैं, गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जनाब, सबसे पहले जो उन्होंने दिया हुआ है वो दिया है अल हबीब सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, अल हबीब सेविंग डिपॉजिट, इसका जो मुनाफा रेट है वो 9.70। ठीक है,
नेक्स्ट जनाब अल-हबी वीमेन इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट जो है वो 11.50%, ठीक है। 11.50% इस वक्त बहुत ही शानदार मुनाफा है, क्योंकि जो प्राइवेट बैंकों का मुनाफा है सेविंग अकाउंट का वो इस वक्त जो है तकरीबन 10.50 पे चला गया है, और ये आपको उससे ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है 11.50, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब उसके बाद और शरह सूद भी आपका कम होकर 12% पे आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है अल-हबी वीमेन इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 11.50 है। नेक्स्ट जनाब अल-हबी वीमेन इस्लामिक डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 11.50% है, ठीक है। नेक्स्ट जनाब अल-हबी वीमेन इस्लामिक आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 11.50% है। नेक्स्ट जनाब अल-हबी इस्लामिक आर्म फोर्सेस पेंशन सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी जो है वो 9.70% है। नेक्स्ट जनाब अल-हबी इस्लामिक आर्म फोर्सेस सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 9.70% है। नेक्स्ट जनाब अल-हबीब इस्लामिक आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 9.76 है। अल-हबीब इस्लामिक डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 9.76% है। अच्छा, बैंक अल-हबीब इस्लामी की कुछ स्कीमों को जो है वो हमने स्किप कर दिया है, क्योंकि स्कीमें तो उनकी बहुत सारी हैं, लेकिन उसका मुनाफा रेट बहुत ही कम है, ठीक है। उसमें सरमायाकारी बिल्कुल ही फजूल है और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो जिन स्कीमों का मुनाफा रेट अच्छा है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है यहाँ पर अल-हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट, ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, और इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है। मुनाफा रेट जो है इसका 11% है, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब टर्म डिपॉजिट, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है, सीनियर सिटीजन अकाउंट, इसका मुनाफा भी मंथली बेसिस पे मैं बताता हूँ। ये TDR है बेसिकली, ठीक है, TDR है, फिक्स डिपॉजिट है, और ये सीनियर सिटीजन में सरमायाकारी कर सकते हैं, और इसका मुनाफा रेट जो है वो 11.50% है, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन अकाउंट का मुनाफा जो है, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट का मुनाफा 11% है, और सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट का जो मुनाफा है वो 11.50% है। बैंक अल-हबीब इस्लामी की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ था वो हमने आपके साथ शेयर किया। अब 2 पार्ट रह गए, एक तो मुनाफे पे टैक्स कितना कटेगा, और उसके बाद जो है कंपाउंड मुनाफे। तो ये 2 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल मुनाफे की, ठीक है। और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे सबसे अच्छा जो मुनाफा मिल रहा है वो फिक्स डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट का है, वो है 11.50%, ठीक है। तो हमारी सारी कैलकुलेशन जो है इसी पर है, क्योंकि जो ज़्यादा मुनाफा होता है जिस अकाउंट का, हम आपको वही अकाउंट सजेस्ट करते हैं, प्रीफेयर करते हैं, ठीक है। तो 10 लाख की सरमायाकारी पे सारी कैलकुलेशन है, रेट है 11.50%, और मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलेगा इस अकाउंट का, ठीक है। तकरीबन का मंथली बेसिस पे है, तो रेट है 11.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 1,15,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 9,583 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसमें बनी 1,437 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,146 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही है 11.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,15,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,583 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी वन बननी 3,354 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,229 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का। तो जनाब ये तो हमने बात की नॉर्मल मुनाफे की। अब सबसे पहले बात करेंगे अब नेक्स्ट बात करेंगे कंपाउंड मुनाफे की, उस पर टैक्स की कैलकुलेशन, और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। तो ये लास्ट पार्ट है जनाब, हम आ गए हैं कंपाउंड मुनाफे की तरफ। सबसे पहले कंपाउंड मुनाफा होता क्या है, ठीक है। कंपाउंड मुनाफे की कंडीशन ये कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, मतलब जो भी सेविंग में पैसे पड़े हुए अकाउंट में वो आप जो है विड्रॉ नहीं करवाएंगे, वो पूरे 1 साल तक पैसे को टच नहीं करेंगे, वो वैसे ही अकाउंट में रहेगा। उसके अलावा 1 साल तक जो मुनाफा आएगा उसको भी आप नहीं निकलवाएंगे, बल्कि उसको भी अकाउंट में रहने देंगे, ठीक है। तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5% और कभी कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। होता क्या, फ़र्ज़ करें आपका जो है 50,000 रुपये का एक महीने का मुनाफा है, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने 50,000 का जो मुनाफा आया था जो आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने में 50,000 का मुनाफा है, उसको भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 50,000 करके 1 लाख रुपए जो मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 1 लाख पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 50,000 पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में तकरीबन जो है वो 1%, 1.5%, 2% का इजाफा हो जाता है इसको, ठीक है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब जाके मुनाफे रेट में 1.5-2% तक का इजाफा हो जाता है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पर डालेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे।
जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट हो जाएगा 12.80%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा हो जाएगा 1,28,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 10,667 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,600 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 9,067 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइनल का। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइनल की, तो रेट है 12.80%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,28,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 10,667 रुपये का। नॉन फाइनल पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 3,733 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,934 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइनल का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक अल हबीब इस्लामिक से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।